नमो नमः मित्रों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप कुशल एवं प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भास्वती नामक कक्षा 11 की पुस्तक से पंचम पाठ वीरः सर्वदमनः। ठीक है बच्चों, तो हम प्रारंभ करते हैं। वीरः सर्वदमनः। बच्चों, ये जो प्रस्तुत पाठ है कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान से ली गई है। इस नाटक में राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है, पर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उसे भूल जाता है। उसके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन यानी जो भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ के साथ महर्षि मारीची के आश्रम में रह रही है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में मारीच ऋषि के आश्रम में विश्राम हेतु आते हुए वहीं पर उन्हें पुत्र एवं शकुंतला की प्राप्ति होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत एवं सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव यहाँ चित्रित किया गया है। बच्चों, ये वीर सर्वदमन की माता का नाम शकुंतला है। भरत इसमें जो है मिट्टी का मोड़ लेकर खेलने के लिए तपस्विनियाँ उसको रोकती हैं कि शेर के बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है जब तक उसे मिट्टी का खिलौना नहीं मिल जाता है। तो इसमें बच्चे की बहादुरी भी दिखाई है, क्योंकि वो शेर के साथ खेल रहा था और उसके दांतों को गिनने का प्रयास कर रहा था। तो हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसका अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वीरः सर्वदमनः दुष्यंत निमित्तम सूचित्वा। कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। ये 7वें सर्ग से लिया गया है। तो राजा दुष्यंत की जो है दाहिनी भुजाएं फड़क रही हैं, थोड़ा उनको इशारा हो रहा है। निमित्तम सूचित्वा, तो थोड़ा सा सूचित होता है जब उनको स्पंद से। मैं मनोरथाय नाशांसे किम बाहो स्पंदशे वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। अर्थात मैं अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए आशा नहीं रखता हूँ। हे भुजा, तुम वृथा यानी बेकार में ही स्पंद से फड़क रही हो। पूर्वावधीरितम अर्थात पहले तिरस्कृत किया गया कल्याण अंततः दुख में ही परिणत हो जाता है। दुष्यंत अपने पूर्व में किए गए चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने मतलब जब उनकी पत्नी उनके पास आई थी तो वो उन्हें पहचान नहीं पाए थे और उसे तिरस्कृत करके भेज दिया था। वो भी किसके कारण? दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। तो वो कहते हैं कि जो पूर्व में किया गया तिरस्कृत किया गया कल्याण अंततः दुख में ही परिणत हो जाता है। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे। माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु चापलम कुरु। माँ माने मत करो, चंचलता मत करो। कथम गता एवात्मना प्रकृतिम, क्यों तुम अपना स्वभाव दिखाने लगते हो। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये जो तपस्विनियाँ हैं आश्रम की, वे किसको कह रही हैं? वो छोटे बच्चे को कह रही हैं जो शेर के दांत गिनना चाहता है। तो दुष्यंत सुनते हैं। दुष्यंत कर्णम दत्वा कान लगाकर। अभूमिर्य विनयस्य, यह तो धृष्टता का स्थान नहीं है, ये तो आश्रम है। यहाँ तो कोई विनय होता है धृष्टता करना।
ये तो धृष्टता का स्थान नहीं है। को नु खलवेश निषिध्यते, तब किसे इस प्रकार से, निषेध माने रोकना, इस प्रकार से मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम्, शब्द के अनुसार देखकर आश्चर्य से, सविस्मयम् आश्चर्य से, अये ओहो को नु खलवयम् अनुबध्यमानस तपस्विनीभ्याम ए बाल सत्वो बालः, दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है? अर्ध पीतस्तनम, यानी कि स्तनों को आधे, अर्ध स्तनों को पिया हुआ, मातुर मर्द क्लिष्ट केसरम, यानी कि अब ये जो वर्णन हो रहा है ये उस शेर के बच्चे के का चित्रण किया गया है इसमें, कि वो जो था छोटा सा शावक था, शेर का बच्चा। तो माता की अर्धपीत स्तनम मातुर मर्द क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति, माने खींच रहा है, बलात्कारेण जबरदस्ती, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशु शेर के बच्चे को। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। माता के स्तनों को आधा पिए हुए और रगड़ने से अस्त व्यस्त, केसरम कहते हैं बालों वाला, केश वाले सिंह के बच्चे को जबरदस्ती अपनी ओर खेलने के लिए खींच रहा है। तो बच्चों ये देखिए, छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है वीर शत्रुघ्न यानी भरत, ठीक है। तो ये दो तपस्विनियां हैं, ये इसको रोकने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से शेर के बच्चे के साथ में ये क्रीड़ा कर रहा है। तो आगे देखेंगे बच्चों, बालः जृंभस्व सिंह, जृंभस्व यानी कि जंभाई लो, दंतास्ते गणेशे, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, प्रथमा। अब जो पहली जो तपस्विनी होती है वो कहती है, ए विनीत दुष्ट, किम नो अपत्य निर्विशेषाणि क्षत्वानि विप्रकरोषि, दुष्ट, हे दुष्ट, हे दुष्ट, क्यों तुम हमारे संतान तुल्य जीवों को, अपत्य यानी कि अपत्य कहते संतान, संतान तुल्य जीवों को तंग कर रहा है। हंत, हाय, वर्धते ते संरंभा, हाय तेरा आवेश तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतना नामधेयोऽसि, अर्थात उसके नाम को देखकर कहती है कि ऋषियों ने ठीक ही तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है। सर्वदमन होता है दमन करने वाला, सबको दमन करने वाला, या सबको हरा देने वाला। दुष्यंत, अब दुष्यंत कहते हैं, किम न खलु बले अस्मिन औरसी पुत्रे स्नीयते मे मना। अब वो उसके पिता थे, तो ये प्राकृतिक रूप से ही उनको उस पर पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो रहा था। अब दुष्यंत सोचते हैं, किम नु खलु बाले अस्मिन औरसी पुत्रे स्नीयते मे मन, मेरा मन क्यों इसके प्रति, इस बालक के प्रति औरस पुत्र के समान स्नेह युक्त स्नेह कर हो रहा है, यानी क्यों मेरा हृदय इस बालक पर औरस पुत्र के तुल्य स्नेह कर रहा है। अब अंदर अंदर सोचते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, नूनम निश्चित रूप से अपत्यता माम वत्सलयति, निश्चित रूप से जो मैं संतानहीनता है, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं था कि उनका पुत्र है वो, निश्चित रूप से हो सकता है कि संतानहीनता मुझे वात्सल्य युक्त कर रही है। द्वितीया, अब जो दूसरी तपस्विनी थी वो बोलती है, एषा खलु केशरणी त्वाम लंघिष्यति यद्यसाम पुत्रकम न मुच्यसि, यह जो केशरणी यानी कि
सिंगनी है, ये तुम पर प्रहार कर देगी, आक्रमण कर देगी, अगर तुमने उसके पुत्र को नैमुच्यसी नहीं छोड़ा। बालः सस्मिता, मुस्कुराकर हंसकर, अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, मतलब वो डरा नहीं लेकिन मजाक ले रहा है कि अहो मैं तो डर गया हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, इस प्रकार जैसे बच्चे दिखाते हैं ना, इस प्रकार होठों को, ऊपर के होठ को दिखाता है बच्चा, यानी कि चिढ़ाता है। प्रथमा जो वो थी तपस्विनी बोलती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुच्च, इस शेर के बच्चे को या बालक को, सिंह शावक को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं, अपरम माने दूसरा, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालः कुत्र देहि तत्, कहाँ देती हो, इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार हाथों को फैलाता है। द्वितीया, अब दूसरी बोलती है, सुव्रते, सुव्रता यानी उसका नाम होगा, ने शक्यमेष वाचा मात्रेन विरमयुतम गच्छ त्वम। सुव्रते, हे सुव्रते, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये बातों से ही मात्र से, विरम माने रुकेगा, नहीं रुकेगा, गच्छ माने जाओ, त्वम तुम जाओ, मदीये उठ जे, मदीये उठ जे यानी कि मेरी झोपड़ी में जाओ। मेरी उठ जे यानी कि कुटिया में जाओ। मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति, मिट्टी का जो मोर रखा हुआ है, तमस्योपहार, इसको लाकर दे दो। अब बालक तो जिद्दी था बहुत ज्यादा, तो वो कहता है अनिनेव तावत क्रीडश्यामि, यानी कि तब तक मैं इसी के साथ खेलूंगा, यानी जब तक तुम मुझे खिलौना नहीं लाओगी तब तक मैं इसी के साथ खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हंसती, इस प्रकार तपस्विनी को देखकर हंसता है। तापसी, तपस्विनी कहती है, भवतु अच्छा, ने मामयम गणयति, ने मामयम गणयति, यह मेरी बात नहीं सुनता है। राजाम अवलोक्य, राजा को देखकर, हे भद्रमुख, हे भद्रमुख, मोचाय मोचयाने बध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इस सिंह के बच्चे को इससे छुड़ाओ। क्या कहती है तपस्विनी कि हे भद्रमुख, इससे सताए जाते हुए इस सिंह के बच्चे को छुड़ा दीजिए। दुष्यंत, अब दुष्यंत कहते हैं, आकार सदृशम चेष्टित मेवास्य कथ्यति आत्मगतम, अपने मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं वे, कि बालक को दुलारते हुए, अब उसके आकार को देखकर वो उसे दुलारते हुए कहते हैं कि अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, यह किस कुल का अंकुर है, यानी कि तो यह किस वंश का है, या इसका वंश क्या है। श्लोक का अर्थ दोबारा देखेंगे बच्चों। आकार सदृशम चेष्टित मेवास्य कथ्यति अनेन कस्यापि कुलांकुरेण, यानी कि आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। आत्मगतम, मन मन में, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवम, किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक से अंग स्पर्श होने पर मुझे इतना आनंद हुआ है, तो जिस पुण्यात्मा के शरीर से काम निवृत्तिम चेतसाम तस्य कुर्याद यस्याम अंकात कर्तिने प्ररूढ़, यानी कि जिस पुण्यात्मा के शरीर से यह उत्पन्न हुआ है उसके चित्त में वह कैसा आनंद प्रदान करता होगा, अर्थात वो कितना सुख देता होगा जिसका ये पुत्र है, जब मुझे ही इसका स्पर्श पाने से इतनी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। बालमु उपलालयन, बालक को दुलारते हुए, प्रकाशम, प्रकट में,
दुष्यंत कहते हैं अत को अस्य व्यपदेशो, यह इसका वंश क्या है? तपस्विनी पुरुवंशो। अब दुष्यंत सोचते हैं ये तो मेरे ही वंश का है। आत्मगतम मन में तो क्या ये मेरे ही वंश का है? कथमे का अन्वयो मम, क्या ये मेरे ही वंश का है? प्रवेश करके तापसी तपस्विनी वत्स सर्वदमन शकुंतलावन्यम प्रेक्षेस्व। बेटा सर्वदमन, ये देखो पक्षी की सुंदरता। अब जो शकुंतला वन्य आया है, यह है पक्षी की सुंदरता के लिए, लेकिन ये उसकी माता का भी नाम था। तो बच्चा कहता है बाला कुत्र वा मामाम्बा, अथवा क्या कहाँ है मेरी माता? दुष्यंत आत्मगतम अपने मन में सोचते हैं किम वा शकुंतली तस्य मातुराख्या, क्या यह है शकुंतला का, क्या यह है इसकी माता शकुंतला है? क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? बालक कहता है रोचते में ऐशा मयूर, मुझे यह मोर अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम मादत्ते, यह कहकर खिलौने से खेलने लगता है। तो बच्चों ये पाठ मैंने पंचम पाठ आपका वीर सर्वधर्म में पढ़ा दिया है। ये पाठ का जो अर्थ था वो आपको समझ आ गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और यदि इस पाठ से संबंधित आपको कुछ डाउट्स है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करें। ठीक है।